हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये हम लोगों का लिमिट का बिल्कुल लास्ट पार्ट चल रहा है। इसके अंदर हम लोग जेई मेन में आए हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट 2020 और 2019 के, क्योंकि उसके बाद वाले क्वेश्चन नॉर्मली टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो तुम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए मैंने ढूंढ के इसको निकाल के अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे तुम लोगों को आइडिया भी लग जाएगा कि लेटेस्ट कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और देखो मैंने तुम लोगों को सिखाया था लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और अगर लिमिट के साथ लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x आ रहा है 1 एंड लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x की वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट, तो उस कैटेगरी को हम लोग मानते हैं 1 की पावर इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली ये 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप का है, क्योंकि नीचे जब तुम x बराबर जीरो रखते हो तो 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1/0 मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट। अब ये लिमिट सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है वो क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं e की पावर लिमिट सेम x टेंस टू कितनी दी हुई थी, जीरो। और हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x² प्लस 2 डिवाइड बाय 7x² प्लस 2 माइनस 1। ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स जो है 1/x²। अब ऊपर एलसीएम ले लिया जाए तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये जो गिवन है इसको हम लोगों ने एल मान लिया, वो लिमिट है। ई रेस टू ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3x² प्लस 2 माइनस 7x² माइनस 2 डिवाइड बाय x²। ओके, तो ये हो गया L इज इक्वल टू ई रेस टू लिमिट x टेंस टू जीरो। ऊपर 2 से 2 कटता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, 3x² माइनस 7x² हो जाएगा माइनस 4x² डिवाइड बाय x²। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर x से x को कट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा ई रेस टू -4 होना चाहिए, जो ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है 1/x²। ओके, तो यहाँ पे एक बात हम लोग भूल गए, और वो बात क्या है, जो ये एलसीएम हम लोगों ने लिया था, तो ये एलसीएम लिया था वो भी तो लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 7x² प्लस 2, वो भी तो साथ में चलेगा। और यहाँ पे क्या चलेगा, वही 7x² प्लस 2। अब x² से x² को उड़ा दो, तो x² से x² को अगर उड़ा देते हैं तो हमारे पास बचेगा ई रेस टू लिमिट x टेंस टू जीरो -4/7x² प्लस 2। अब x बराबर जीरो रख दो, तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, -4/0 प्लस 2। इसका मतलब e की पावर -2 विल बी और आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो सिंपल सा है, 1 की पावर इन्फाइनाइट के अंदर हम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, और ये सब किस में चलेगा, ई की पावर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2020 का। ये 7 जनवरी 2020 की शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये मैं सिर्फ टाइटल 2020 लिख रहा हूँ, क्योंकि 2020 के अंदर जनवरी में भी एग्ज़ाम हुआ था और अप्रैल में भी एग्ज़ाम हुआ था। बट अभी हमारे पास अप्रैल और सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास जेई मेन जनवरी के क्वेश्चन अवेलेबल है। उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 2019 पे। तो 2019 के तो मोस्टली सभी क्वेश्चन मेरे पास लिमिट के अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंटीजर टाइप का है, इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका आंसर जो भी आएगा वी हैव टू फिल दैट आंसर। ओके, तो x टेंस टू 2, अब देखें x टेंस टू 2 यहाँ पे रख के देखते हैं ये कौन सी टाइप बन रही है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12, मतलब ऊपर 9 प्लस 3 12 हो तो रहा है। और x टेंस टू 2 मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर -1 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 2 मतलब 3 की पावर -1। तो ऑब्वियसली ये 0.0 टाइप का है। वी कैन अप्लाई मेथड 1, वी कैन अप्लाई LH रूल। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने सभी सेशन साथ में देखे हैं तो ये का यही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, जहाँ पे 2 की पावर x था, है ना। याद करो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है जब 2 की पावर x था। तो एक मेथड तो एल हॉस्पिटल वो हो गया, तो एल हॉस्पिटल से मैंने वहाँ पे सॉल्व किया था जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल बताया था। अब दूसरा मेथड हम लोग देखो क्या यूज़ कर लेते हैं इसका, विदाउट अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखें हो जाता है क्या। तो ये 3 रेस टू एक्स तो ऐसा क्या ऐसा रहने देते हैं, हम 3 की पावर x बनाते हैं सारा का सारा।
तो ये 3 की पावर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x अपॉन 3 लिखा जा सकता है इसको, -12, मतलब 3 की पावर x को अलग से निकालो तुम लोग, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि x 3 की पावर माइनस x/2 है, माइनस हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 3 की पावर x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करो, एक सब्सटीट्यूशन हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसके अंदर, पुट 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू टी। अगर तुम लोग कंफर्टेबल नहीं हो इस मेथड से तो पुराना मेथड भी तुम्हारे पास है, तुम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, बट डिफ्रेंशिएशन करके सेम टू सेम बस 3 की जगह 2 था, ऐसा लगभग ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये लिमिट चल रहा है हमारा x टेंस टू 2, तो 3 की पावर x/2 को अगर मैं t मान लेता हूँ तो इसके हिसाब से मुझे आगे क्या करने पड़ेंगे, सब्सटीट्यूशन करने पड़ेंगे। तो वो सब सब्सटीट्यूशन हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, अब देखो x टेंस टू 2 है, x टेंस टू 2 जब तुम यहाँ पे रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2/2 मतलब 3, तो लिमिट अब t में चेंज हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, t में चेंज कर रहे हैं। अब 3 की पावर x/2 को t है, तो 3 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट वाला तो हमारा t² प्लस t²/3, है ना, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको, -12 डिवाइड बाय, अब डिवाइड के अंदर क्या चलेगा 1/3 की पावर x/2 मतलब 1/t माइनस 3/t का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी की तरफ भी हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखें एलसीएम लेके हम लोग क्या कर पाएंगे, या फिर ये देखो t² प्लस t²/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं पर अभी लिख रहे हैं t टेंस टू 3, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा 4t² -12 डिवाइड बाय 1/t माइनस 3/t का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हम लोगों के पास आ गया। अब देखो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर से आई थिंक हम लोग 4 कॉमन नहीं लेते, इसको वैसे ही बना देते हैं जैसा ये है। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट t टेंस टू 3 4t² माइनस 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, 4t² माइनस इसको हम लिख सकते हैं 36, और डिवाइड में जो 3 है उसको जाने दो नीचे, ये 3 यहाँ पे चला गया, है ना। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, t² तो एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इस t² को हम ऊपर ले जाएंगे, तो देखो हम इस क्वेश्चन के अंदर आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो ये लिमिट t टेंस टू 3 तो हम लोगों का चल ही रहा है। अब ये 4t² माइनस 36 है, तो अगर वहाँ से तुम 4 कॉमन ले भी लेते हो तो अंदर क्या हो जाएगा t² माइनस 9, t² 9 का मतलब क्या हो जाएगा t माइनस 3 t प्लस 3 t माइनस 3 t प्लस 3, है ना। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो 4 कॉमन लेने के बाद ये t² माइनस क्या हो जाएगा 9, ओके। और t² माइनस 9 को हम लिख सकते हैं t² माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस b, और डिवाइड में 3 चल ही रहा है, और जो नीचे वाला डिवाइड वाला t³ है वो ऊपर चला गया। अब नीचे क्या बच गया भाई, t माइनस 3 ऑब्वियसली। तो देखो ये t माइनस 3 से t माइनस 3 कट गया, अनडिफाइंड टर्म कट चुकी है। अब हम लोगों के पास जो बचा वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो ये क्या हुआ 4/3 t प्लस 3 इंटू टी का स्क्वायर है यहाँ पे ना, ये t का स्क्वायर। अब t बराबर 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 3 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर, तो एक 3 से एक 3 नीचे कट ही जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था और इसका आंसर सिंपली कितना आ गया 72, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड 2, एंड हम लोग मेथड 1 जो है वो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हम जेई मेन 2019 में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2019 के अंदर भी शिफ्ट मतलब जनवरी और अप्रैल दोनों में एग्ज़ाम हुआ था, और इसके अंदर जो है कैटेगरी जो थी क्वेश्चंस की वो मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इस तरह का था, और कैटेगरी यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो हम लोग वही सॉल्व कर लेते हैं। हर पेपर में लिमिट का क्वेश्चन आया ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट 80 to 90% जो पेपर्स हैं जिसके अंदर मैंने देखा तो लिमिट के क्वेश्चन अवेलेबल है, तो हम लोगों को लिमिट सॉल्व कर लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो ये हो रहा है मेरा ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू एल हॉस्पिटल रूल जस्ट थिंक अबाउट इट कि डिफरेंशिएशन क्या आसान रहेगा,
जैसे कि हम लोगों को साइन एक्स अपॉन एक्स देते हैं ना एक्स बराबर 0 पे, तो तुम तुरंत डिफ्रेंशिएशन कर लेते हो कॉस एक्स अपॉन 1। पर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना सही नहीं रहेगा क्योंकि अंडर रूट एक्स है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो क्यों ना हम इसको रैशनलाइज कर लें। तो इस क्वेश्चन को अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो एक्स प्लस 2 साइन एक्स तो है ही सही। अब नीचे जो भी टर्म है ना उसका वो माइनस वाली है तो उसको प्लस वाली ले लो, और लिमिट तो चली रही है हमारी एक्स टेंस टू 0, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, ये पूरा का पूरा किस में भाई, अंडर रूट में, प्लस अंडर रूट के अंदर वो वाली टर्म साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली टर्म भी हम लोगों ने कंसिडर कर ली। और डिवाइड के अंदर जो है, डिवाइड के अंदर भी हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई हम लोगों ने न्यूमरेटर में किया उसी से डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो देखो ये तो है a माइनस बी, और हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्टेप लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, अंडर रूट गायब हो जाएगा, माइनस नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब हम लोगों को आगे वाले स्टेप में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सॉल्व करके लिखना है, और कुछ भी नहीं है। तो ऊपर वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी, सेम टू सेम, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स प्लस 2 साइन एक्स, एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर। डिवाइड बाय, अब डिवाइड के अंदर हम लोगों को जो भी बचेगा वो लिख देते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, और साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म भी बच रही है, साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म भी बच रही है, बस 1 से 1 ही तो कट रहा है ना। प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस 2 साइन एक्स, क्लियर। अब देखो जो अंडर रूट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे x बराबर 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 वाला 2 हो रहा है। तो जो अब जो प्रॉब्लमेटिक है वो प्रॉब्लमेटिक बस हम लोगों का इतना सही पोर्शन है, ये वाला देखो, ये यहाँ से लेकर ये पूरा और इतना सा। तो क्यों ना हम x कॉमन ले लें इसमें से। तो अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, लिमिट x टेंस टू 0, x न्यूमरेटर में से भी कॉमन ले रहा हूँ और मैं डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 साइन x अपॉन x। ये कौन सी वाली टर्म मैंने लिखी है, सिर्फ अभी इतनी सी टर्म, x कॉमन लेके नीचे से भी हम x कॉमन लेंगे और बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा अंडर रूट वाला पोर्शन, अंडर रूट एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे x, यहाँ पे क्या था पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, क्योंकि इसके साथ अभी हमने कुछ किया नहीं है, प्लस अंडर रूट, हालांकि इसको हम 2 लिख सकते हैं पर नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, चलो साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय। अब नीचे भी हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम इसमें से भी x कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से भी हम x कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद वाली टर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ हमारी स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, जैसे कि साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसी तरीके से ये साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 पे किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ पे भी साइन एक्स अपॉन एक्स है, बट एक साइन एक्स एक्स्ट्रा बच जाएगा, जब साइन एक्स में एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 के बराबर। अब जितने भी वैल्यू आ सकती थी मैंने निकाल दी, अब उसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 तो यहाँ आ ही गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, और डिवाइड के अंदर 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। तो इसका मतलब नीचे हम लोगों के पास अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बच रहा, नहीं नहीं ये 0 नहीं होगा, ये तो 1 होगा ना। ये कितना होगा, यहाँ पे ये 0 नहीं लिखना चाहिए था हम लोगों को, क्यों, क्योंकि देखो 1 तो ये वाला लिखा है मैंने, 1 प्लस
2 इंटू वन आएगा ना, 2 इंटू वन मतलब 1 प्लस 2, तो नीचे 3 रहेगा, तो ऊपर हमारा कितना आ गया 3 इंटू 2, नीचे 3, इसलिए हमारा 3 से 3 कट और आंसर आ रहा है हमारा 2। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है? यस। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब 4th नंबर का आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जेई मेन 2019 में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये किसी और लिमिट के बराबर है। लिमिट x टेंस टू k x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व दिस। तो ये 0/0 है, ये 0/0 टाइप की लिमिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल। तो LH रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 4x क्यूब अपॉन 1। अब x बराबर 1 रख दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये 4 आ गया, तो ये 4 किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये हम लोगों को दिया हुआ है कि फर्स्ट वाली लिमिट सेकंड वाली लिमिट के बराबर है, और फर्स्ट वाली लिमिट हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब देखो यहाँ पे तुम x इजिकल टू के रखते हो ना, तो ये भी 0/0 टाइप बन रहा है। तो 0/0 टाइप कर रहा है मतलब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 0 अपॉन 2x। अब एक और इजिकल टू कितना चल रहा है 4। अब ये आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू के 3/2 तो है ही सही, 3/2 और यहाँ पे x बच जाएगा, है ना। अब देखो लास्ट में हम लोगों को क्या रखना होता है, x इजिकल टू के ही तो रखना होता है, तो रख दो। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 k इजिकल टू 4। सो k इजिकल टू हमारा हो जाएगा 8/3, जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हो सकता है देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो। और यहाँ पे जो हम लोगों ने इसकी वैल्यू 4 निकाली है ना, तुम इसको स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते थे। स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो वाला, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा यूज़ कर सकते थे तुम, मैंने बताया था लिमिट x टेंस टू, अगर a है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर क्या होता है n a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है x की जगह n की जगह क्या था 4 था, तो n की जगह 4 था यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाता 4 इंटू 1 की पावर 3। तो होता क्या आंसर तो 4 ही होता ना। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट से हम डायरेक्ट 4 लिख सकते थे। अगर हमें स्टैंडर्ड लिमिट याद होती तो इस स्टेप से हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाते। तो देखो हम लोगों को स्टैंडर्ड लिमिट भी कभी कभी यूज़ कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 इजिकल टू 5। लिमिट की वैल्यू दी हुई है 5। ओके, देन a प्लस बी इज इक्वल टू। ओके, तो देखें अगर ये x टेंस टू 1 है तो x टेंस टू 1 मैं ऊपर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1 माइनस a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस 1, है ना। मैंने x इजिकल टू 1 रख के देखा है, तो देखो यहाँ क्या बन रहा है 0, ऊपर भी 0 बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनेगा 0, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी तो 1/0 उसको इनफाइनाइट बना देगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 5 दिया हुआ है। इसलिए हमारा जो वैल्यू है 1 माइनस ए की, 1 माइनस ए प्लस बी इजिकल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। एट x इजिकल टू 1 न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए, डिनोमिनेटर भी 0 बनना चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म बन रही होगी तभी तो जाके एल हॉस्पिटल रोल फॉलो करके हम लोगों ने आंसर लाया होगा। अगर मैं इसको 0 के बराबर नहीं करता, मान लो ये वैल्यू 1 है, तो नीचे तो 0 बन रहा है ना, तो नीचे जो 0 बन रहा है वो टोटल को क्या बना देगा इनफाइनाइट। तो हमारी ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट। अब हम मान लेते हैं कि ये 0/0 है, तो मतलब लग ही रहा है हमने बनाया है 0/0, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर ही सकते होंगे यहाँ पे। तो हाँ अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, x² माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस a, b का तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 का कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हम लोगों को पहले से ही दिया हुआ है 5। अब देखो ये वैल्यू 5 दी हुई है, इसका मतलब x इजिकल टू 1 जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें 5 वैल्यू मिलेगी। तो इससे हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 2 इंटू 1 माइनस a इजिकल टू 5। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a राइट हैंड साइड में चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो a इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा -3।
अब ये इज इक्वल टू -3 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो इससे हम लोगों को बी भी मिल जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान देना, ये हमारा आंसर तो आ गया, बट उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। तो हम ए प्लस बी की वैल्यू बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए भी है और बी भी है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 -4 इज इक्वल टू -7। सो आंसर विल बी -7। अब देखो ये b-4 आया ना, तो तुरंत ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं बहुत से बच्चे जल्दबाजी में, है ना। ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है। तो बी केयरफुल और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है दिमाग लगा के और पूरा ध्यान रख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2019 में आए हुए क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू π/4 कोट की पावर 3x माइनस 10x अपॉन कोस। तो देखें x इज इक्वल टू π/4 रखने से दिक्कत क्या हो रही है भाई? यहाँ पे ऊपर हो रहा है 1 - 1 क्योंकि कोट π/4 1 होता है अपॉन कॉस π/2 वो 0 होता है, तो ये हो रहा है 0/0 टाइप। तो एक तरीका तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 0/0 देखते ही कि हम लोग क्या अप्लाई कर दें? एल हॉस्पिटल रूल। एक तरीका हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। x टेंस टू π/4। अब है ना एलसीएम ले लो। कोट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 10 की पावर 4x। देखो कोट कितना हो गया? 1/10 की पावर 3x माइनस 10x। अब नीचे 10 की पावर 3 जाएगा, बट उसको हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो तो x बराबर π/4 रखने से वैसे ही 1 हो गया। यहाँ पे रख देते हैं, चलो 10 क्यूब x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 क्यूब x इज इक्वल टू कितना हम लिख देंगे? 1। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू π/4 यहाँ पे हम लोगों को रखना है। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा? x टेंस टू π/4 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस π/4। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ना x इज इक्वल टू π/4 यहाँ पे रख दो। तो x इज इक्वल टू π/4 यहाँ पे रखोगे तो सेक π/4 होता है √2। तो सेक स्क्वायर π/4 कितना हो जाएगा? 2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग ये वैल्यू, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? लिमिट x टेंस टू π/4, ऊपर बच रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब उसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारे पास बाहर कितना आएगा? 2। और 2 आने का रीज़न क्या है? 2 तो आएगा ना, 2 इसलिए आएगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 है। सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। ओके, तो ये हम लोगों ने लिख दिया 1 माइनस, और नीचे क्या चल रहा था? कॉस। अब नीचे फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और 1/√2 में कॉमन ही ले रहा हूँ, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे हमारा आगे की तरफ कुछ है क्या? यस। अब हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू π/4, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे ये यहाँ पे तो क्या है? 2 रहेगा, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2। अब देखो ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से कट जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं √2 को ऊपर ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू π/4 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी हमारे पास यहाँ पे है, डिवाइड बाय, अब एक और यहाँ पे टर्म थी कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, हम लोगों ने π/4 भी रखा था उसको। यहाँ पे क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये जो है यहाँ पे ये 2 तो चलो मल्टीप्लाई में है, एलसीएम लिया तो ये भी तो नीचे आना चाहिए था ना यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, cos स्क्वायर एक्स आना चाहिए था। अब cos स्क्वायर एक्स में x बराबर पाई बाई 4 रख देते हैं हम लोग, तो हम लोगों को उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2 इंटू, अब cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कट जाएगा। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/√2, 4/√2 लिमिट के बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 चल ही रहा है। और ये हो जाएगा अब हमारा लास्ट में cos x प्लस साइन एक्स। अब cos x प्लस साइन एक्स में x बराबर पाई बाई 4 रख दो, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2 हो जाएगा। तो √2 हो जाएगा मतलब √2 इंटू 4 इंटू √2 इंटू √2, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 8। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 8 है। और ऑप्शन यहाँ पे कौन से में अवेलेबल है, सी ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इस सेशन का, इसके बाद हम लोगों का लिमिट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना, उसके अंदर लिमिट ही यूज़ होगा बार बार। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन, तो तुरंत हमारा दिमाग काम करना चाहिए यहाँ पे कि तुरंत हम लोगों को लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों यहाँ पे सॉल्व कर लेनी चाहिए। लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट यहाँ पे दोनों सॉल्व करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो मॉड भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ बात बता देता हूँ मैं तुम्हें। इफ़ x टेंड्स टू 0 प्लस है, मतलब अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को 0। ठीक है, तो हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आगे वाली जो टर्म है ना उसके अंदर ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा बस मॉड एक्स। अब मॉड एक्स में भी x जो है पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड एक्स का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे सिंपली एक्स स्क्वायर है। अब इसमें क्या करो, इसमें अलग अलग कर लो, मतलब अलग अलग कर लो का मतलब ये है कि यहाँ पे सेपरेट कर लो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये जो है ना यहाँ पे फुल टू जुगाड़ लगेगा, क्योंकि हमें पता है tan एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हम लोग कितना बना सकते हैं, 1। तो इसको हम लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan के अंदर जो भी है वो नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, पाई साइन स्क्वायर एक्स मैंने क्या कर लिया डिवाइड। अब इससे हम लोगों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या था हमारा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट बनने आ गए, जैसे कि ये कितना होगा 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 1। तो हम लोगों का क्या रिमेनिंग रह जाएगा, बस पाई रिमेनिंग रह जाएगा, और प्लस 1 तो चल ही रहा है इसके अंदर। तो हमारा जो है फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई प्लस 1। ये है राइट हैंड लिमिट, इसको तुम लोग बोल सकते हो f0 प्लस, या फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है पाई प्लस 1। अब हम लोग जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के पास। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में एक बात ध्यान रखना है हमें, एक्स टेंस टू क्या होता है 0 माइनस, और अगर हम बॉक्स के अंदर उसको रखते हैं तो हमें बाहर मिलता है 0। ठीक है, तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब साइन ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कैसा है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस अब आगे की क्या कहानी है, मॉड एक्स। एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए मॉड एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से हमें कितना मिलेगा -1। तो उसको हम लोग कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स मॉड वाला प्लस साइन एक्स हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये प्लस हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे क्या था माइनस था, और मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी -1, तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब डिवाइड में हम लोगों के पास क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर चल रहा था। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसा आएगा, इसमें भी सेपरेट कर देना चाहिए हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था ना, वैसा के वैसे हम यहाँ पे भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखें सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसका आंसर तो पता है तुम्हें कितना आएगा पाई। अब आगे
की जो कहानी है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, प्लस -1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब ये वाला जो x है ना, ये x का होल स्क्वायर, इसको मैं अंदर की तरफ ले गया तो ये ऐसा का ऐसे रह जाएगा। अब तुम्हें पता है साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बचेगा हमारा 5। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ रहा था, कितना आ रहा है देखें, पाई आ रहा है, पाई प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पर ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर।